12 जून को विपक्षी एकता की बैठक, नीतीश के घर में पहुंचेंगे सारे दल। जीतन राम मांझी ने फिर दिखाए तेवर, लोकसभा चुनाव के लिए की मांग, नीतीश की बड़ी टेंशन। 11 जून को दुमका में रैली करेंगी वसुंधरा राजे, बीजेपी के लिए लोगों से मांगेंगे समर्थन। जमशेदपुर में भाजपा ने निकाली विकास तीर्थ यात्रा, विद्युत वरण महतो ने की यात्रा की शुरुआत। हाजीपुर में नाबालिग से गैंग रेप, घर से उठकर ले गए थे 5 दरिंदे, कीटनाशक दवा पिलाकर मारने की गई कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अब साफ कर दिया है कि आगामी 12 जून को विपक्षी एकता की पटना में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, कई लोगों ने सहमति जताई है, कई लोगों का सहमति आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमंत्रण उन्होंने भेज दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस विपक्षी एकता की बैठक से भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की जाएगी, जिसका असर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं इस बैठक को, इसलिए कि इस बैठक से आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा 24 के लिए। और जो इससे पहले तो इंडिविजुअल बातचीत अलग अलग होती रही, पहली बार इस सब लोग एक साथ होगी, उसमें एजेंडा आज के डेट में देखी है 24 के लड़ाई के लिए सारे लोग का, और उसमें जो सुझाव होगा वो फिर उस समय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े तेवर दिखाए हैं। शुक्रवार को पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने बेटे डॉक्टर संतोष सुमन के इस बयान का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही थी। मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार की 5 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन हमारे लिए 5 सीट भी कम है। हम सभी सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यही है, आप लोग कहते हैं, अपेंड करते हैं, इसको कोई अच्छी पत्रकारिता के रूप में मैं नहीं लेता हूँ। कहा गया है कि जो मित्र है, जो सच्चा दोस्त है, अपने आदमी को या जिस नाव पर हम चढ़ रहे हैं कोई कारण से नाव डूबने की स्थिति है, तो नाव को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से आज जो महागठबंधन के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो कसम खाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ कोई गड़बड़ी हो तो हम बतावें। जब मुलाकात होती है तो बताने का कोशिश करेंगे, और नहीं मुलाकात होती है तो अभी आपने देखा होगा है कि 40,000 रुपया तक के घूस लिया जाता है। यही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी झारखंड में तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में 11 जून को दुमका में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया दुमका आएंगी। यहां वसुंधरा राजे एक रैली को संबोधित करेंगी। ये जानकारी भाजपा नेता राकेश प्रसाद ने दी। राकेश प्रसाद को भाजपा के 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान का दुमका लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। 30 जून तक चलने वाले भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी दुमका के परिसदन में आज बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है और इसके तहत 1 महीने का कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है, महाजनसंपर्क अभियान। और इस महाजनसंपर्क अभियान में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी कैसे पहुंचे, इसके लिए संपर्क अभियान चलाना है। व्यापक संपर्क अभियान चलेगा, रैली भी होगी, अलग अलग प्रकार के सम्मेलन भी होंगे। 7वां मोर्चा जो हमारे हैं उनका भी संयुक्त सम्मेलन होगा। अनेक प्रकार के विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम है, लाभुक सम्मेलन है। जन जन में लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए एक पत्रक भी दिया जाएगा। जब हम जनसंपर्क में हमारे
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा विकास तीर्थ यात्रा की जा रही है। लगातार पूरे जून महीने में ये यात्रा देश के प्रत्येक जिले में चलाई जा रही है। जमशेदपुर में भी इस यात्रा की आज शुरुआत की गई। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय से की गई ये शुरुआत। भाजपा जिला कमेटी के साथ जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और साथ ही सभी संकाय के विषय में जानकारी हासिल की। बिहार के वैशाली में गुरुवार की रात 5 लड़कों ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। इसके बाद लड़की को कीटनाशक दवा पिला दी ताकि उसकी मौत हो जाए। पूरा मामला हाजीपुर के बालीगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। देर रात ही लड़की किसी तरह घर पहुंची और इसके बाद उसने घटना के बारे में दादी को जानकारी दी। लड़की की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमएससी रेफर किया गया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमको नहीं कही उठ करके वो अपना गेट खोल दिया बाहर का, और वही गेट पर सब खड़ा था, तो इसको मुंह पकड़ लिया, मोबाइल छीन लिया गाड़ी में करके और पकड़ के ले गया। कौन लोग थे, कहाँ के? हाँ, मोहल्ले का लोग है, बाहर का लोग। क्या पहचान हुई? पहचान है तो वो गाँव का भोला है, पास में उसको लड़का है, वो सटहा नाम का है, उसको पोता है, और कोनो है, हम किसी को नाम जानते नहीं। क्या एक की पहचान हो गई है? एक को पहचान लिया है? नहीं, ऐसे लड़की अच्छा हो जाएगी ना, वो पूरा जवाब देगी, चिंती है। जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में पावर कट के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बिजली विभाग महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द बेहतर बिजली आपूर्ति की मांग की। जमशेदपुर शहर का तापमान लगातार 42 डिग्री से ऊपर है और लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। ऊपर से पावर कट ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गैर कंपनी क्षेत्र में सरकारी बिजली की है और लोगों की 24 घंटों में काफी कम समय के लिए बिजली मिल रही है। साथ ही जर्जर पोल और बिजली के तारों के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही। ऐसे में तमाम समस्याओं को दूर कर बिजली आपूर्ति की मांग की गई। बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निकली ऊर्जा रथ को जमशेदपुर उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि के एवज में राहत प्रदान की जाएगी। ये राज्य सरकार की योजना जो अप्रैल में लॉन्च हुई थी, ये जून महीने तक चलेगी। जून महीना में अभी तक हम लोग के पास कंज्यूमर का टर्नअप कम था। इसमें है कि वैसे कंज्यूमर जो सालों से बिजली बिल जमा नहीं किए हैं, जो सूद उन पर जमा हो गया है, वो आकर के नॉर्मली ये ग्रामीण उपभोक्ता जो एक बार में जमा करेंगे तो उनका पूरा सूद माफ़ हो जाएगा। वैसे उसमें 5 इंस्टॉलमेंट का प्रावधान है। मूलधन पे 5 इंस्टॉलमेंट में भी गाँव लोग के लोग हमारे यहाँ आकर के, या हम लोग जो कैंप लगा रहे हैं पंचायत में जाकर के उसमें जमा करेंगे तो वन टाइम उनका सूद माफ हो जाता है। करीब करीब आप किसी के पास अगर बिल 20,000 22,000 का बिल है तो हम लोग नॉर्मली द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों की वो पेमेंट की कैपेसिटी नहीं है, और चूंकि ये बिजली है, आपको बिजली देनी है तो लेनी है, तो अपर्टेसिस नहीं होने के कारण 100 या जो पीरियोडिक 5 किस्तों में देना है, या सूद का जो जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत ककरीपाड़ा से कल जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 8 मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था। जबकि गांव वालों का कहना है कि हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं और कुछ लोगों को पास बंदोबस्ती है, जबकि कुछ लोगों को बंदोबस्ती पट्टा बनाकर तैयार है, लेकिन प्रशासन उन्हें निकाला नहीं है। आज ककरीपाड़ा के लोग आज उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और जमशेदपुर उपायुक्त से वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि इस पर चिलचिलाती धूप में हमारे घर तोड़ दिए गए, हम जाएं तो जाएं कहां, और ये लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। सिलाई विधानसभा गोविंदपुर खाकरीपाड़ा का मामला है। यह मामला जमीन संबंधित है। कुछ लोगों को, क्योंकि ये लोग जो है अनुसूचित जाति से आते हैं, तो इनको बंदोबस्ती का पट्टा कुछ लोगों को मिला था और कुछ लोगों को नहीं मिला है, जिसकी सूची बाध्य बन के रखा हुआ है, रेडी है, मगर इन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से वही निवेदन करने के लिए आए हैं कि जिनको अभी तक बंदोबस्ती का पट्टा नहीं मिला है उनको उपलब्ध कराया जाए। सिलाई विधानसभा गोविंदपुर।
खबर राजधानी पटना से है, जहां बोरिया बाईपास स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें काफी भीषण थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड विभाग की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों के प्रयत्न के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।